ये घटना 2018 की है। गांव के बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर खेतों के बीच एक पुरानी हवेली आज भी खड़ी है। स्थानीय लोग उसे पीपल वाली हवेली कहते हैं। इस हवेली का नाम गांव में डर के साथ लिया जाता है। राहुल शहर से अपने दादा के गांव आया था। वो पढ़ा लिखा था, भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली ही शाम उसने हवेली के बारे में सुन लिया। वहां मत जाना। दादी ने सख्त आवाज में कहा। क्यों? क्योंकि जो गया वो बदला हुआ लौटा। राहुल को यह सब अंधविश्वास लगा। अगले दिन वो हवेली देखने निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का लाल था। खेतों के पार वो हवेली खामोश खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगा बड़ा दरवाजा और आंगन में वो विशाल पीपल का पेड़। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। बहुत हल्की पायल की आवाज। राहुल ठिठक गया। कोई है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। वो अंदर बढ़ा। हवेली के भीतर धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक तस्वीर में एक औरत थी, लंबा घूंघट, पैरों में पायल। उसकी आंखों पर काला धब्बा बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। अचानक राहुल ने मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर का कमरा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक पुराना आईना रखा था। आईने पर धूल जमी थी। राहुल ने हाथ से धूल साफ की। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबा सफेद घूंघट, पैरों में पायल, सिर झुका हुआ। राहुल पीछे मुड़ा। कमरा खाली था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की। तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई और अचानक उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल घबराकर नीचे भागा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं थी। पेड़ से एक सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतरा। अब उसका चेहरा दिख रहा था, आंखें पूरी तरह काली, होठों पर हल्की मुस्कान। उसने हाथ बढ़ाया। रुको! राहुल चीखा और हवेली से बाहर भागा। गांव पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो अपने घर में था। दादी उसके पास बैठी थी। तुम गए थे वहां, दादी ने धीरे से कहा। राहुल चुप रहा। राहुल कुछ नहीं बोला, बस धीरे से सिर झुका लिया। उस रात, ठीक आधी रात को, राहुल की आंख खुली। छन छन, पायल की वही आवाज।